नमस्कार। कभी सोचा है कि उत्तराखंड में जमीन के कानूनों को समझना इतना मुश्किल क्यों है? ये एक पहेली जैसा है। सोचिए, एक राज्य, लेकिन जमीन के नियम कानून 5 अलग अलग। तो आज हम इसी उलझी हुई पहेली को एक एक करके सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक राज्य को जमीन के लिए 5 अलग-अलग कानूनों की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है और यही हमारी पूरी पड़ताल की बुनियाद है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है उत्तराखंड के इतिहास में। जी हाँ, ये जो कानूनी पेच है ना, इसकी जड़ें राज्य बनने से भी कहीं ज्यादा पुरानी हैं। देखिए, हुआ ये कि जब साल 2000 में उत्तराखंड बना, तो उसे उत्तर प्रदेश से विरासत में सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं मिला, बल्कि कानूनों का एक पूरा का पूरा मकड़जाल मिला। ये ऐसे कानून थे जो अलग अलग दौर में अलग अलग इलाकों के लिए बने थे। मतलब पहाड़ों के रीति रिवाज और मैदानी इलाकों की जमींदारी दोनों बिल्कुल अलग थे। और बस यही ऐतिहासिक घालमेल आज की इस पहेली की असली जड़ है। चलिए इस टाइमलाइन को जरा गौर से देखते हैं। कहानी शुरू होती है 1901 के एक एडमिनिस्ट्रेटिव कानून से। फिर आते हैं 1950 और 60 के दशक के बड़े बड़े भूमि सुधार। और फिर 2000 में जब उत्तराखंड एक अलग राज्य बना, तो ये सारे पुराने कानून एक साथ उसकी झोली में आ गिरे। आज हम जो नए भू कानून की बात सुनते हैं, वो भी इसी ऐतिहासिक बुनियाद पर खड़े किए गए हैं। ठीक है, तो अब इस पहेली को सुलझाने की सबसे जरूरी चाबी को समझते हैं। इसके लिए हमें 2 तरह के कानूनों के बीच का एक बहुत ही अहम फर्क जानना होगा। तो यहां मामला कुछ ऐसा है। एक तरफ है जिसे हम रूल बुक कह सकते हैं। यह है 1901 का यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट। ये पूरे राज्य में एक जैसा है और इसका काम बस इतना है कि जमीन का लेखा जोखा, उसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ है 4 सुधार कानून। इन्हें जीएलआर एक्ट्स कहते हैं, यानी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स। और इनका काम बहुत बड़ा है। ये तय करते हैं कि जमीन का असली मालिक कौन होगा। और मजे की बात यह है कि ये चारों कानून अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग हैं। चलिए इसको और भी आसान भाषा में समझते हैं। 1901 वाला कानून बस एक ऑपरेटिंग मैनुअल की तरह है, जैसे किसी मशीन को चलाने की गाइड बुक। ये कानून ये नहीं बताएगा कि जमीन किसकी है, ये बस ये बताएगा कि जमीन के जो कागजात हैं, जैसे खसरा खतौनी, उन्हें बनाया कैसे जाएगा और मेंटेन कैसे किया जाएगा। बस ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कानून है और कुछ नहीं। तो अब जब हम ये फर्क समझ गए हैं, तो चलिए उत्तराखंड का एक छोटा सा दौरा करते हैं। देखते हैं कि ये जो मालिकाना हक तय करने वाले 4 अलग अलग कानून हैं, वो असल में कहां-कहां और कैसे लागू होते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है मैदानी इलाकों से, जैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर। इन जगहों पर भूमि सुधारों का वो कानून लागू होता है जो सबसे पहला और शायद सबसे असरदार था। ये जो कानून है यूपी ZLR, इसे भूमि सुधारों का मदर एक्ट भी कहते हैं। इसका एक ही बड़ा मकसद था, जमींदारी प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकना। वो सिस्टम जिसमें जमीन का असली मालिक कोई और होता था और किसान सिर्फ उस पर काम करता था। इस कानून ने बिचौलियों को हटाया और जमीन का हक सीधा उसे दिया जो उस पर खेती करता था। और यहीं से भूमिधर शब्द आया, जिसका मतलब है भूमि का धारक, यानी जमीन का असली मालिक। चलिए अब मैदानों को पीछे छोड़कर पहाड़ों की तरफ चलते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल के खूबसूरत लेकिन विशाल पहाड़ी इलाकों में, जहां जमीन का हिसाब किताब एक बिल्कुल अलग कानून से चलता है। यहां पे लागू होता है कुजल LR, जो पहाड़ी भूमि कानूनों की रीढ़ की हड्डी है। देखिए, पहाड़ों में जमींदारी नहीं थी, वहां हिस्सेदारी और खैकारी जैसे अपने सिस्टम थे। मतलब गांव की जमीन पे पूरे समुदाय या कुछ परिवारों का साझा हक होता था। तो इस कानून ने क्या किया? इसने इन पारंपरिक हकों को कानूनी मान्यता दी और यहाँ के लोगों को भी भूमिधर बनाया। लेकिन हाँ, पहाड़ों के अपने रिवाजों का पूरा सम्मान करते। अब हमारा सफर हमें ले जाता है देहरादून जिले के एक बहुत ही खास और संरक्षित इलाके में। ये एक जनजातीय क्षेत्र है और इसके लिए एक अलग ही कानून बनाया गया है। ये कानून सिर्फ और सिर्फ जौनसार बावर इलाके के लिए है। यहाँ सयाणाचारी नाम का एक पुराना सिस्टम चलता था, जिसमें गांव का मुखिया, जिसे सयाणा कहते थे, सब कुछ कंट्रोल करता था। इस कानून ने उस सिस्टम को खत्म किया और अधिकार सीधे लोगों को दिए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि ये कानून किसी गैर आदिवासी को यहाँ जमीन खरीदने की इजाजत नहीं देता। ऐसा इसलिए ताकि इस इलाके की अनूठी पहचान और जमीन दोनों सुरक्षित रहें। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी सुधार कानून पर। ये उस जमीन के बारे में है जो खेती की तो है, लेकिन किसी शहर की सीमा के अंदर आ गई है।
हाँ, ये कानून एक बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए है। मान लीजिए कोई खेत है जो अब म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आ गया है, तो उस जमीन का क्या होगा? ये कानून उसी के लिए नियम बनाता है। ऐसी जमीन के मालिक को शहरी भूमिधर का दर्जा दिया जाता है, ताकि शहरों का जो प्लान्ड डेवलपमेंट होता है या जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आसानी से आगे बढ़ सके। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे इस एक टेबल में फटाफट देख लेते हैं। ये पूरी कहानी का निचोड़ है। सबसे ऊपर 1901 का लैंड रेवेन्यू एक्ट। ये है हमारा ऑपरेटिंग मैनुअल, जो पूरे राज्य में सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। इसके नीचे हैं वो 4 असली सुधार कानून। मैदानों के लिए यूपी ज़ालर, जिसने जमींदारी खत्म की। पहाड़ों के लिए केयू ज़ालर, जिसने हिस्सेदारी और खेकारी को बदला। जॉनसर बावर के लिए उनका अपना स्पेशल एक्ट, और शहरों में खेती की जमीन के लिए अर्बन ज़ालर। तो हो गए ना, एक प्रशासनिक और 4 सुधार कानून, कुल मिलाकर 5। ठीक है, तो हमने इतिहास समझ लिया, कानून भी समझ लिए, लेकिन आज के जमाने में इन सब बातों का क्या मतलब है? ये पुराना कानूनी ताना बाना आज की असल जिंदगी पर कैसे असर डाल रहा है? इस पूरी बातचीत का अगर एक लाइन में निचोड़ निकालना हो तो वो ये है: उत्तराखंड में भूगोल ही कानून है। मतलब जमीन पर कोई कहाँ खड़ा है, यही तय करेगा कि उस जमीन पर कौन सा कानून लगेगा। मैदान का कानून पहाड़ पर नहीं चलता, और पहाड़ का कानून जनजातीय इलाके में नहीं। और इस कॉम्प्लेक्सिटी का असर हमें आज के भू कानून सुधारों में साफ साफ दिखता है। जैसे ये जो बात चलती है कि बाहर के लोग सिर्फ 250 वर्ग मीटर जमीन ही खरीद सकते हैं, ये इसी कानूनी पहेली का एक हिस्सा है। और हाँ, ये नियम भी हर जगह एक जैसा नहीं है। ये भी इलाके और जमीन के इस्तेमाल के हिसाब से बदल जाता है, जो मामले को और भी दिलचस्प बना देता है। तो चलिए अब कुछ सबसे कॉमन मिथकों को तोड़ते हैं। पहला मिथक: उत्तराखंड में हर जगह जमीन का कानून एक ही है। हकीकत बिल्कुल नहीं, कानून इलाके के हिसाब से बदलता है। दूसरा मिथक: लैंड रेवेन्यू एक्ट से मालिकाना हक मिलता है। हकीकत जी नहीं, वो सिर्फ कागजी कार्यवाही का कानून है। और तीसरा मिथक: बाहर से कोई भी आके कहीं भी जमीन खरीद सकता है। हकीकत ये लगभग झूठ है। ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, कौन सा कानून लागू है, जमीन कैसी है और नए सुधार क्या कहते हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे उत्तराखंड अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा है, जमीन से जुड़ा ये जटिल कानूनी अतीत उसके विकास, उसके पर्यावरण और उसकी अपनी पहचान के बीच के नाजुक संतुलन को कैसे आकार देगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।